दुर्वासा जी गुरु दीक्षा लेकर के धन्य है रे गुरु। वास्तव में अगर आपके गुरु मंत्र में, गुरु भक्ति में ताकत है तो आपका बड़े से बड़ा संकट क्षय हो जाता है। गुरु का ध्यान करते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और अपने इष्ट को ध्यान करते हुए भगवान की भक्ति, अपने मंत्र पर अटल विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करना चाहिए। दुर्वासा जी चतुर्मास बता करके चले जाते हैं। कुंती ने एक दिन अपने मंत्रों का प्रयोग करना चाहा कि देखें तो हमारे गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, गुरु की कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। उनके दंड में सुख है, आनंद की प्राप्ति है। सोने को जिस प्रकार से कूट करके जेवर बनाया जाता है, इसी प्रकार से जब तक गुरु आपको डंडे से या क्रोध करके उनकी क्रोध भाव में अमृत और आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज आप विचार करो, गुरु डर रहे बालकों से, बालक स्कूलों में जाकर के हथियारों को धर के ले जा रहे हैं, गुटखा रख के ले जा रहे हैं। कितना समय का प्रभाव है। आज भी अगर हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग गुरुवर इस कार्य में आ जाए तो हम लोग थर थर कांपने लगते हैं। कुंती ने उन मंत्रों का प्रयोग किया, सूर्य भगवान की आराधना की। सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, दिवे दिवे नमः, कश्यप पुत्राय नमः। सूर्य भगवान कौन है? कश्यप के पुत्र सूर्य, और सूर्य के पुत्र शनि, और सूर्य की एक पत्नी कौन है? संज्ञा, और दूसरी पत्नी कौन है? छाया, और छाया के पुत्र शनिदेव। पिता और पुत्र में वैर भाव, कारण माता के ऊपर क्रोध किया कि मैं इतना रूपवान गुणवान और मेरा पुत्र काला कलूटा है। शनि भगवान ने क्रोध में आकर के और पिता से वैर भाव किया, भोलेनाथ को गुरु बनाया। और इनके एक पुत्र और है यमराज, सूर्य के यमराज शनिदेव के भाई है, और कलिकाल के प्रत्यक्ष देवता के रूप में सूर्य भगवान को साक्षी मान करके और शनिदेव इस पृथ्वी के आधिपति न्यायाधीश, जो जिसने जैसा किया है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। इसलिए तो आज जगह जगह शनि भगवान की पूजन और जय जयकार होती है। बोलो शनि भगवान की जय हो, जय जय श्री राम। और जिसको शनि महाराज लग जाए तो ढाई और 7.5 साल तक उसके जीवन में सुख तो कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है, मगर दुख ऐसा होता है कि मृत्यु के तुल्य होता है। उसको बचने के लिए एक ही उपाय है, हनुमान जी भगवान की सेवा। और शनिदेव की पत्नी का नाम क्या है? शनिदेव की पत्नी का नाम है नीलम। आपने देखा होगा पंडित जियों के यहाँ जाते बाद लोग सोचते हाँ महाराज, बोले महाराज आपका तो 7.5 का लगी है, बोले 7.5 का तो लगी है, ठीक है। फिर क्या उपाय है? ये जो शनि पूछते हो आप, ये साक्षात शनि का होगा। पांडव जब अज्ञातवास में गए थे, इसमें शस्त्रों को छुपा करके रखा गया था, और जिस दिन हमें आप याद करोगे मैं आपको शस्त्रों के समझ प्रकट हो जाऊंगा। ये शनि भगवान का आशीर्वाद था। और नीलम 7.5 में पहना जाता है, पर जय जय श्री राधे, उसको पहले परखना चाहिए, अपने पास ला करके रखो। समझो अगर सुख देता है तो ठीक है, और दुख देता है तो तत्काल उसको वहां से अलग कर। सूर्य के सबसे पहले पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं कुंती की गोद में कौन? महाराज कर। बोले कर्ण भगवान की। एकाएक कुंती घबरा जाती है। दासी के कहने पर अन्य देश के राजा अधिरथ जल में प्रवाह करके कुंती और कर्ण का जल विसर्जन करते हैं। दासी के कहने पर कलंकित होने के कारण अधिरथ महाराज जो अंग देश के राजा थे, उनने कर्ण का पालन पोषण किया।
दिया और बड़े वीर उत्पन्न हुए। कुंती का विवाह महाराज पांडु के साथ हो गया। कर्ण महाराज कुंवारी अवस्था में थे और दूसरा विवाह पांडु महाराज का मंद देश के राजा उनकी पुत्री राजकुमारी कन्या मानवी के साथ थे। एक बार वन में संतों के शराब के द्वारा ये आखिर को जाते हैं और महाराज पांडु शिकार खेलने जाते हैं और शिकार खेलते खेलते इनके पास में दशरथ जी के जैसे और शब्द में भी बाण था, उस बाण का प्रयोग करते हैं और एक संत तपस्या में बैठे हुए थे। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार तुम अपनी पत्नी मांद्री के सुख में लवलीन हो वो तुम्हें संतों की सेवा करना नहीं जाता, संतों की सम्मान करना नहीं जाता, आज से तुम उनके संपर्क से मृत्यु की सैया पर लिप्त हो। यही शराब के द्वारा मांद्री के स्पर्श से और पांडु महाराज की मृत्यु हो जाती है। संतों को दुख होता है। गंगा जी के तट पर महाराज पांडु का दाह संस्कार किया जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि पांडु से सुखदेव जी कहते हैं कि कुंती से पांडु महाराज ने निवेदन किया कि मैं तुम्हारे संपर्क में और तुम्हारी मांद्री के संपर्क में तो नहीं आ सकता, मगर मुझे मालूम है हमारे गुरु ने बताया है कि तुम्हारे पास मंत्र शक्ति है, उस मंत्र शक्ति के द्वारा तुम संतानों को उत्पन्न करो। 3 संतानें कुंती ने उत्पन्न की। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज अनंत बलवंत वीर हनुमान जी सरकार। दूसरा मंत्र प्रयोग किया कुंती ने, तो उसके द्वारा वायु के द्वारा महाराज भीम उत्पन्न हुए। पहले युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, दूसरे भीम और तीसरे इंद्र के द्वारा इंद्र मंत्र का प्रयोग किया गया। कुंती ने उनके द्वारा अर्जुन का प्रकट हो जाते हैं, बाद में अर्जुन प्रकट हो जाते हैं। कुंती के गोद में पांडु महाराज को बड़ी प्रसन्नता होती है, मेरे एक 3 बालक हो गए। भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की और सुन ली। जो आप कहते संतान सुख की प्राप्ति होती है, जो आप कहते हैं कि हमारे बोलना बदनाते हैं, हमारे मांग के द्वारा इस संतान में सुख प्राप्त हुई। मांद्री अपने पति देवता के साथ जाकर के रोने लगती है। जो कुंती की छोटी बहन और पांडु की पत्नी थी, मेरे पास संतान नहीं है, मैं बाल इस पृथ्वी पर जी करके क्या करूंगी। तब कुंती के द्वारा मांद्री से 2 मंत्रों का प्रयोग कराया गया। सूर्य भगवान का मंत्र सूर्याय नमः, सूर्य भगवान के द्वारा प्रकट हो जाते हैं। कौन? अश्विनी कुमार। बोलो अश्विनी कुमार भगवान की जय। बताओ क्या चाहते हो। तब उनके द्वारा नकुल और सहदेव उत्पन्न हो जाते हैं। 5 पांडव उनके आंगन में खेलने लगते हैं। पांडु महाराज की मृत्यु के साथ ही जब मांद्री को पता लगता है कि हमारे ही कारण हमारे महाराज पति देवता की मृत्यु हुई है, तो वह साथ में मांद्री सती हो जाती है। कुंती दुखी हो जाती है और दुखी मन से भगवान की भक्ति में डूबी रहती है। क्या किया जाए। और के संपर्क में रह करके सभी संत महात्मा लेकर के कुंती को और पांडवों को लेकर के हस्तिनापुर आते हैं। हस्तिनापुर में आकर के उनका अधिकार दिलाने के लिए भीष्म पितामह और विदुर जी वहां के राजा महाराज धृतराष्ट्र इन्होंने याचक बन के और प्रार्थना की कि पांडवों को इनका अधिकार दिया जाए। तो महाराज पांडु के 5 बालक पुत्र हैं, पर इस समाज में जितना तिरस्कार हमारी माताओं को प्राप्त होता है, उससे बढ़कर किसी दूसरे को प्राप्त नहीं होता।
कुंती के ऊपर नाना प्रकार के अलंच लगाए गए। इनके पति के पास तो ताकत ही नहीं थी संतान प्राप्त करने की, पर इनके यहाँ संतान कहाँ से आ गया। कुंती आंखों की अश्रु की धारा लिए संत महात्मा साथ में जो अपने घर को छोड़ने आए थे, क्या इनके पति देवता तो है नहीं। भीष्म पितामह और साक्षात धर्म के अवतार विदुर जी दोनों ने कहा, बेटी सच सच बताओ ये बालक किसके हैं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। भीष्म पितामह और विदुर जी के सामने उन्होंने कहा, जी आपके छोटे भाई पांडु के ही बालक है। मेरे भाई को तो पांडु रोग से छहता, स्त्री संपर्क के द्वारा संतान सुखी प्राप्त नहीं होती, पर इनकी तुम्हारी संतान कैसे हो गई। भीष्म पितामह और विदुर जी अपने पूर्वाभास को जानते थे, वो ज्ञानी थे। व्यास जी ने सूचना भिजवाई कि ये पांडु के ही पुत्र है, ये हमारे वंशज है, क्योंकि मेरे पास मंत्र शक्ति है। तब भीष्म पितामह का, बेटी हम ऐसी आपकी बात नहीं मानेंगे। क्या ये तुमने मंत्रों का प्रयोग किया है, उन प्रयोग से तुम उन देवताओं को बुला चाहती हो इस पृथ्वी पर। कुंती ने कहा, पितामह अगर मुझ में ताकत है। तत्काल कुंती ने अपनी जगत जननी जगदम्बा कुलदेवी को याद किया, हे माता आज मेरी लाज रख लो, मेरे साक्षी बन करके आ जाओ। तो तत्काल इंद्र, सारे देवता, सूर्य भगवान प्रकट होकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ये पांचों बालक मेरे ही है। बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो। उनके पुत्र पांडु के, कुंती के पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, उनका विवाह सुभद्रा के पति, सुभद्रा अर्जुन की पत्नी और कन्हैया की बहन, और उनके पुत्र अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित का विवाह समय हो चुका है कथाओं का, इसलिए धीरे से कथाओं को आगे बढ़ाते हुए, और उनके पुत्र राजा परीक्षित विदुर जी के कहने पर संग्राम के उपरांत कन्हैया को श्राप हो जाते हैं कि जिस प्रकार से तुमने हमारी गंधारी के श्राप के द्वारा 100 वर्ष तक तुम्हारे कुल के ही द्वारा तुम्हारा अंत होगा, जिस प्रकार से तुमने अपने हमारे परिवार को 100 बालकों का वध करवाया है। और पांचों पांडव कुंती जाकर के हिमालय में समाहित हो जाती है। उत्तराधिकारी भीष्म पितामह 56 दिन की सैया पर बैकुंठ और गंगा में समाहित हो जाते हैं। जाकर के राजा परीक्षित को राज दिया जाता है। विनाशकारी विपरीत बुद्धि इनको राजपाट देकर के और इनका विवाह उत्तरा के साथ हो जाता है। इनके यहाँ 2 पुत्र होते हैं, जय और विजय। जन विजय पुत्रों को राज देकर के वे संन्यास धारण करते हैं। कारण एक दिन विनाशकारी विपरीत बुद्धि जरासंध का छीना हुआ मुकुट उसको लगाते हैं। राजकुशाही में न्यायालय राज्य था और छीन करके इनने कभी जीवन में कोई पाप नहीं किया था, परंतु बलि के प्रसारे के द्वारा एक कड़वी पाप का बहुत भारी हो जाता है। और राजा परीक्षित जी शिकार खेलने जाते हैं। शिकार खेलते खेलते थक जाते हैं। वहाँ कुटिया में श्रृंग ऋषि के पिता शमीक ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे और मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल देते हैं। गले में डाल करके और चले जाते हैं। श्रृंग ऋषि के द्वारा जब गुरु भाइयों के द्वारा शमीक ऋषि के पुत्रों को शिष्यों को पता लगता है, जाकर के श्रृंग ऋषि को ये सूचना देते हैं, तुम्हारे पिता का राजा परीक्षित
जी नाम के हस्तिनापुर के राजा ने अपमान किया। शृंगी ऋषि ने युवा अवस्था में थे, जलवे से कमंडल लेकर के जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, सातवें दिन इसकी मृत्यु का यही कारण होगा। राज्य में जाते हैं, पता लगता है, पश्चाताप करते हैं, दुखित होते हैं। सूर्य के पिता कश्यप ऋषि को बुलाया जाता है। सुखदेव जी के द्वारा इनको अमर पद प्राप्त करने के लिए और श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान प्राप्त होता है और राजा परीक्षित जी अमर हो जाते हैं। जन्मजय को क्रोध आता है। कश्यप ऋषि के द्वारा काफी प्रयास करने पर और जो तक्षक नाम थे उनसे मुकाबला होता है। अंतुगत्वा स्वयं इंद्र आकर के कहते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है, जो इस पृथ्वी पर आया है उसको जाना ही पड़ेगा। कमा कमा के गई उमरिया,
जी आकर के इनको सांत्वना देते हैं और समझाते हैं। मेरे पिता और मेरे पूर्वजों को किस प्रकार से आत्म शांति हो, उसका कोई उपाय बताए। तब सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र ने कहा कि आपको इस शांति के लिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण को कराना पड़ेगा, तभी आपको ज्ञान की और शांति की प्राप्ति होगी। किस प्रकार से नवरात्रि और माँ भगवती नवदुर्गा के चरित्र का वर्णन किया और जन्म में बार बार भगवती की प्रार्थना करते हैं और मुनि महाराज के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं, धरती गगन में होती है, धरती गगन में होती है, तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है, तेरी